बच्चों की बहुत ही फेवरेट होती है ये गार्लिक ब्रेड। वो अक्सर बहुत ही शौक से इसे खाना पसंद करते हैं। तो आप इसे ऑर्डर करके मंगाती होंगी, बट मैं आपको ऐसी रेसिपी दूंगी जो बस चुटकियों में ये आप घर में बना सकती हैं, बिना ओवन के या बिना किसी ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स के। बहुत ही कम सामान के साथ आप इसे बस मिनटों में आप इसे बना सकती हैं। और यकीन मानिए ये डोमिनोज की गार्लिक ब्रेड जैसा परफेक्ट टेस्ट बन करके आता है और बहुत ही इजीली बन जाता है। तो चलिए बहुत ही आसान तरीके से सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अशु। तो गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए हमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं लगेंगे फ्रेंड। तो यहाँ पे मैंने बटर लिया है 100 ग्राम, और गार्लिक फ्लेक्स मैंने 2 गार्लिक के लिए हैं और उन्हें अच्छे से पील कर लिया है। और एक पैन में मैंने 2 टीस्पून ऑयल को गर्म कर लिया है और उसमें मैंने गार्लिक को डाल लिया है। लो फ्लेम पे हमें बस हल्का सा लाइट ब्राउनिश गार्लिक को कुक करना है, उसके बाद इसे निकाल लेना है। अब मैं इसे एक फोर्क की हेल्प से मैश कर रही हूँ। इसे अच्छी तरह से हमें मैश कर लेना है। ये देखिए अच्छे से हो चुका है। यहाँ पे मैं बटर ऐड कर लूँगी। तो ये देखिए ये रेसिपी बन गई आपकी गार्लिक बटर की। आप इस स्टेज पे भी गार्लिक बटर को स्टोर कर सकती हैं फ्रिज में। ये आप ब्रेड वगैरह में लगा के बच्चों को दीजिए, ये बहुत अच्छा लगता है गार्लिक बटर। तो देखिए कितना इजीली मैंने गार्लिक बटर की रेसिपी भी आप लोगों को इसी में बता दी। और अब इसमें देखते हैं गार्लिक ब्रेड के लिए जो हम बटर रेडी कर रहे हैं, तो उसमें हमें और क्या क्या चीज़ लगेंगे। तो इसमें मैंने थोड़ी से धनिया की पत्तियां ऐड की हैं। आप अंदाज से इसे 2 टेबलस्पून ले सकते हैं। और यहाँ मैंने ऑरिगेनो लिया है 2 चम्मच। ये आपको किसी भी जनरल स्टोर में बहुत ही इजीली मिल जाता है। यहाँ पे मैंने चिली फ्लेक्स लिया है 1 चम्मच। अगर आपके बच्चे तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप हाफ स्पून और इसमें ऐड कर सकती हैं, बट तीखापन आप अपने हिसाब से ही रखिएगा। तो मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून ही रेड चिली फ्लेक्स डाला है। यहाँ पे मैं थोड़ी सी चुटकी जैसा नमक ऐड कर रही हूँ, क्योंकि बटर में ऑलरेडी नमक रहता है और ऑरिगेनो में भी नमक रहता है फ्रेंड्स। तो हमें ध्यान से नमक इसमें ऐड करना है और अच्छी तरह से क्रीमी इतना अच्छे से मिलाना है कि ये क्रीमी टेक्सचर बन जाए। और रेडी हो चुका है हमारा बटर। तो एक मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा बेस ले रही हूँ और इसे मैं चारों तरफ से ऐसे कट लगा रही हूँ। ये देखिए घुमा घुमा के, एक तरफ से आप इसे कट नहीं करेंगे, नहीं तो ये टूटने का डर रहता है। तो चारों तरफ से पहले किनारे अलग कर लेना है, उसके बाद फिर थोड़ा सा बीच में ले जा करके इसे डिवाइड कर लेना है। ये देखिए पिज़्ज़ा बेस को मैंने 2 पार्ट में कर लिया है और जो गार्लिक बटर मैंने रेडी करके रखा था उसे एक नाइफ की हेल्प से मैं स्प्रेड कर रही हूँ। ये टॉपिंग्स हो गया आपका गार्लिक बटर का, मैंने पिज़्ज़ा बेस पे लगाया है। गार्लिक ब्रेड जब सारे चीज़ मिल कर के जो बनते हैं ना, तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगता है और उसका टेस्ट तो ज़बरदस्त होता ही है। तो यहाँ पे मैं कुछ मोज़रेला चीज़ को स्प्रेड कर रही हूँ चारों तरफ से इक्वली। आप इसे कीजिए। तो ये बच्चों की चीज़ है तो चीज़ तो भर भर के लगेगी, तो चीज़ डालना है, हमें कंजूसी नहीं करना है इसमें बिल्कुल भी, क्योंकि जितना ही ज़्यादा चीज़ी बनेगा बच्चे उतना ही ज़्यादा खुश होंगे। तो इस बात का हमें ध्यान देना है। और यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मैं प्रोसेस्ड चीज़। तो इसे मैंने एक ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लिया है और चारों तरफ से ग्रेट करके मैंने डाल लिया है। अब बारी आई तीसरी तरह की चीज़ की, तो ये है स्लाइस्ड चीज़। तो इसे मैंने 3 पीस लिया है और थर्ड पीस को मैंने हाफ हाफ करके ये इसे अच्छी तरह से लगा दिया है। और इसका टॉप वाला पोर्शन मैंने इसमें ऐड कर लिया और उसके बाद फिर
बचे हुए जो गार्लिक बटर है उसे मैं चारों तरफ स्प्रेड कर रही हूँ। ये देखिए चारों तरफ से स्प्रेड हो चुका और देखिए ये बन गया है रेडी। अब हमें कुछ नहीं करना है, बाकी का प्रोसेस मैं दिखाऊंगी जो बहुत ही इजीली हमें कुक करना है इस बेस को लेकर के। तो एक कढ़ाई लिया है मैंने और हाई फ्लेम पे मैंने इसे प्री हीट कर दिया है बिना कुछ डाले, बस ढक्कन लगा के मैंने इसे प्री हीट कर लिया है। और अब फ्लेम को लो करके हमें जो पिज़्ज़ा मैंने रेडी किया है गार्लिक बटर लगा के वो मैं इसे इसमें डाल दूंगी और इसे ढक दूंगी। फ्लेम को मीडियम पे रखना है और कुछ 5 से 6 मिनट के बाद ये चीज़ मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। और प्री हीट करने का ये रीज़न है फ्रेंड्स कि ये चारों तरफ से इसमें अच्छी तरह से हीट हो जाए पैन, और ये आपको एक बेकिंग का प्रोसेस देगा। जो आप माइक्रोवेव में प्री हीट करती हैं तो इसी तरह से आप पैन को भी प्री हीट करके बनाएंगी। तो ये चारों तरफ से देखिए कितना अच्छे से कलर आ गया है ऊपर से। और ये देखिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैंने निकाल लिया है प्लेट में और एक पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से मैं इसे गार्लिक स्ट्रिक्स का शेप दे रही हूँ। ये देखिए कितना ही इजीली बन गया ना आपका गार्लिक ब्रेड, और ये कितना ही चीज़ी है ये देखिए। और इसे देखकर सब बच्चों के मुंह में पानी आने लगता है। और ये बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही इजी है फ्रेंड्स। देखा ना आपने कि कितनी ही आसानी से हम गार्लिक ब्रेड घर पे बना सकते हैं और आप अपने बच्चों को खुश कर सकती हैं इसे अक्सर बना करके दे करके टिफ़िन वगैरह में, या शाम में ये जब भी डिमांड करें स्नैक्स की तो आप इसे फटाफट बना के रखें। और गार्लिक बटर आप बना करके स्टोर करके रख सकती हैं। तो बस एक पिज़्ज़ा बेस लेना है, उसे बीच से कट करना है और गार्लिक बटर लगा के अपने बच्चों का दिल खुश कर देना है। और बच्चों की फेवरेट मम्मा तो होती हैं सब, बट गार्लिक ब्रेड खिला के देखिए आपके बच्चे आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे और बन जाइए फिर आप उनकी मोस्ट फेवरेट मम्मा। आज का किचन टिप्स है, जैसा कि रमज़ान आने वाला है तो मैं हर वीडियो में आपको किचन टिप्स ऐसा दूंगी जो आपको रमज़ान में हेल्पफुल रहेगा और आपके काम को इजी बनाएगा। तो हर बार प्याज को लाल करना और उसकी बिरयानी रेडी करना थोड़ा हेक्टिक हो जाता है ना फ्रेंड्स। तो चलिए इसका इजी एक हैक बताती हूँ। आप 1 केजी प्याज को फ्राई करके रख लीजिए और एक टिश्यू पेपर में रख लीजिए ताकि एक्स्ट्रा ऑयल उसका निकल जाए। फिर उसे एक जिपलॉक बैग में या फिर एयर टाइट कंटेनर में उसे डाल करके आप इसे फ्रीज़र में स्टोर कीजिए और एंजॉय कीजिए पूरा रमज़ान। थैंक्स फॉर